हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जावा DSA 250 सीरीज। मेरा नाम है क्रिश और आप देख रहे हो टेक विद क्रिश। तो हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले अरेज के बेसिक कंप्लीट करे थे। उसके बाद हमने 2 पॉइंटेड टेक्निक देखी थी, एक क्वेश्चन किया था सॉर्ट 01 का, और लास्ट में हमने एक लीड कोड का क्वेश्चन किया था मूव जीरोज का। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी तो लिंक डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज इसी 2 पॉइंटेड टेक्निक को एक स्टेप एडवांस में लेके जाएंगे और फिर सोल्व करेंगे हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 75 सॉर्ट कलर्स। और इसी क्वेश्चन के थ्रू हम 3 पॉइंटेड टेक्निक और ये वाली एल्गोरिथम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो लास्ट क्लास में हमने कोड किया था सॉर्ट 01 का, उसका कोड बता देता हूँ। उसमें हमने क्या किया था, एक पॉइंटर बनाया था जेड, एक पॉइंटर बनाया था ओ, और फिर हमने एक वाइल लूप लगाया था। उस वाइल लूप में हमने कंडीशन क्या लगाई थी, अगर ओ इज लेस देन हमारे पास अरे डॉट लेंथ होगा, और अगर उसके बाद अगर अरे में हमें अरे ऑफ जो हमारे पास करंट एलिमेंट था वो अगर हमारे पास 0 मिलेगा तो हमें क्या करना था, स्वैप करना था किसको, 0, जेड को, और यहाँ पे हमें ओ को प्लस प्लस करना था और जेड को प्लस प्लस करना था। अदरवाइज अब एलसिफ में क्या बोले थे हम, अगर मेरे पास वही करंट एलिमेंट, अगर मेरे पास करंट एलिमेंट 1 के बराबर आएगा तो हमने सिंपली क्या किया था, जो हमारे पास ओ पॉइंटर था उसको हमने आगे बढ़ाया था। तो ये वाला कोड हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में कवर किया था। 2 पॉइंटर बनाए थे, हमने एक लूप लगाया था और बोला था अगर मेरे को अगर करंट एलिमेंट 0 मिले तो मुझे स्वैप करना है इसको और ओ पॉइंटर जेड पॉइंटर को बढ़ाना है। और एलसिफ अगर मेरे को करंट एलिमेंट 1 मिलेगा तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ओ पॉइंटर को बढ़ाना है। तो ये कोड आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि यही कोड हमारे पास यहाँ पे काम में आने वाला है। तो अब देखते हैं हमारी 3 पॉइंटेड टेक्निक। उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं हमारी 3 पॉइंटेड टेक्निक। 3 पॉइंटेड टेक्निक क्या होती है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल सा एक अरे बना लेता हूँ। उसमें मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 0 1 0 2 और इनको इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अरे मेरे पास। तो अब इस 3 पॉइंटेड टेक्निक में हमें क्या करना होता है, हमें इसमें क्या लेना होता है, इसके अंदर हमें 3 पॉइंटर लेने होते हैं। ठीक है, 3 पॉइंटर लेने होते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंटर ले रहा हूँ, जैसे हमने 2 पॉइंटर में लिया था। एक पॉइंटर में ले रहा हूँ जेड, एक पॉइंटर ले रहा हूँ 0। सेम एग्जैक्टली जो 2 पॉइंटर में किया था वो मैंने इंडेक्स 0 पे रख दिया। और जो मेरे पास एक थर्ड पॉइंटर है उसको मैंने टी है, इसको मैंने रख दिया कहाँ पे, एंड में। तो इसको मैंने यहाँ पे रखा है एंड, मतलब n-1। ठीक है, और ये दोनों पॉइंटर कहाँ पे, 0 पे है। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, तो मेरा जेड है, जेड मेरे पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट 0 की पोजिशन। ठीक है, ये मेरे नेक्स्ट 0 की पोजिशन है। ओ क्या है, ओ मेरे पास यहाँ पे क्या है, ओ मेरे पास यहाँ पे करंट एलिमेंट है। ठीक है, जिसपे हम लूप लगाने वाले हैं। ओके, और जो मेरे पास टी है वो क्या है, मेरे पास नेक्स्ट 2 की पोजीशन। किसकी, नेक्स्ट 2 की पोजीशन। नहीं समझ में आया तो रुको मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो मेरे पास 0 इंडेक्स है, मतलब जो मेरे पास जेड और ओ है, ये 2 पॉइंटर है, ये मेरे 0 इंडेक्स पे है। और जो मेरे पास टी है वो मेरे इंडेक्स नंबर किस पे है, n-1 पे है। तो इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी आपने यहाँ पे मैंने लिखा है उसको मैं इधर आपको समझा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ। अब ठीक है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिंपली जो एरे गिवन है उसमें क्या करना था, ये मेरा यहाँ पे मुझे जीरोज एरिया मेरे को क्या करना है, जीरोज एरिया मुझे यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे वंस एरिया चाहिए। ठीक है, ये कौन सा है, ये हमारा अननोन एलिमेंट हो गए। ओके, और मुझे यहाँ पे लास्ट में क्या चाहिए, यहाँ पे मेरा टूज एरिया हो गया। तो मुझे क्वेश्चन में सिंपली एक चीज़ करनी है कि अगर जो मेरे पास जो एरे गिवन है उसको मुझे वंस को यहाँ पे, जीरोज को यहाँ पे लेके आना है, वंस को यहाँ पे लेके आना है, और अननोन एलिमेंट जो भी है वो जो यहाँ पे, और 2 एरियाज को मुझे यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब आप एक चीज़ देखो, जो मेरे पास यहाँ पे एरे है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ऑरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो मेरे पास यहाँ पे एरे है, उस एरे के अंदर क्या एरे कैसे है, 1 2 0 1 0 2। तो मेरे को इस एरे को ऐसे बनाना है। तो मेरे को वंस एरिया कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो मुझे इतना पता है, जो मेरा करंट एलिमेंट है, क्या, जो मेरे पास करंट एलिमेंट है वो मेरे पास क्या है, 1। तो आप दिमाग में ये देखो, 1 एलिमेंट कहाँ पे होना चाहिए, 1 एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए, मतलब, और 0 एलिमेंट कहाँ पे होने चाहिए, 0 यहाँ पे आने चाहिए। तो इतनी तो आपको दिख रही है। तो अब देखो हमें क्या करना है, जो मेरा 1 है ना उसको मुझे इधर लेके आना है, और जो मेरा 0 है मुझे इधर लेके आना है। क्योंकि मुझे क्या करना है, एंड के अंदर लेफ्ट एंड में क्या करना है, मुझे सारे जीरोज लेके आना है, फिर मेरे को वंस लेके आना है, फिर मुझे टूज लेके आना है। तो इतनी चीज़ तो यहाँ पे एक दिख रही है। ये हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे स्वैपिंग तो करनी पड़ेगी। और स्वैपिंग मैंने आपको कल बताई थी, अगर 2 वेरिएबल की स्वैपिंग करनी हो तो इंट टेम्प इक्वल्स टू नम्स ऑफ ओ, फिर हम क्या कर रहे थे,
नम्स ऑफ ओ इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ जेड, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या किया था, नम्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू टेम्प। तो ये कल हमने स्वैपिंग लास्ट वीडियो में हमने देख ली। तो अब इतना चीज दिमाग में आ रही है ना कि जो एलिमेंट है ना, जितने भी वंस है उनको मुझे मिडिल में लेके आना है, जितने भी जीरोज है उनको मुझे यहाँ पे लेफ्ट एंड में लेके आना है, और जितने भी टूज है टूज को मुझे कहाँ पे लेके जाना है, राइट के मुझे एंड में लेके जाना है। तो एक चीज़ तो दिमाग में आ रही है कि यहाँ पे हमें स्वैपिंग करनी है। अब मैं आपको उसकी कंडीशन बताता हूँ, उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको एक बार यहाँ से रफ कर लेता हूँ। तो मैंने इसको इरेज कर लिया। अब मैं आपको इसका सूडो कोड लिख के बता देता हूँ, ठीक है, सूडो कोड। तो हमने क्या किया, जो मेरे पास करंट एलिमेंट क्या था, करंट एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे क्या था, ओ लिया था मैंने। तो मैं बोल दूंगा ओ इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास करंट एलिमेंट है, ठीक है, मेरे पास करंट एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप लगाऊंगा, ठीक है। उसमें कंडीशन दूंगा ओ पॉइंटर इज लेस देन इक्वल्स टू टी पॉइंटर। बस ये कंडीशन ध्यान रखो। अब इस कंडीशन को समझाता हूँ, ये कंडीशन बोल क्या रही है। तो आप यहाँ पे देखना, जो मेरे पास एरे है 1 2 0 1 0 2। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास है जेड, यहाँ पे मेरे पास है ओ, और यहाँ पे मेरे पास क्या है टी। तो यहाँ पे जो मेरे जेड और ओ पॉइंटर है वो तो सारे इधर जाएंगे, वो तो मेरे इधर से जाएंगे कि लेफ्ट टू राइट, और टी पॉइंटर मेरा कम होता होता इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक केस ऐसा आएगा इसके बीच में कि मेरा यहाँ भी टी पॉइंटर भी यहाँ पे आ गया और ओ पॉइंटर भी यहाँ पे आ गया। तो ये कंडीशन हमें नहीं लगानी, हमें ये कंडीशन में इक्वल्स टू लगाया ना, इसका मतलब हमें क्या करना है, जो मेरे पास ओ यहाँ पे और टी यहाँ पे है ना, ये दोनों क्रॉस करने चाहिए आपस में। मतलब ओ मेरे पास इधर आ जाए और टी इधर आ जाए। तो ये वाली कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है, ठीक है। मतलब ओ इज लेस देन इक्वल्स टू टी। ये कंडीशन क्या है कि वो दोनों एलिमेंट दोनों पॉइंटर क्या होने चाहिए, क्रॉस होने चाहिए। तो समझ में आ गया ना। तो अगर यहाँ पे हम इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे ना, तो क्या होगा, अगर टी पॉइंटर की वैल्यू 2 है और यहाँ पे वैल्यू है ओ पॉइंटर की वैल्यू 0, तो वो कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो ये 2 मेरा इधर नहीं आ पाएगा और ये 0 मेरा उधर नहीं जा पाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसका मैं आपको सूडो कोड देता हूँ पूरा, ठीक है। इसके लिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो हमने कंडीशन लगाई, मेरा ओ पॉइंटर इज लेस देन इक्वल्स टू टी होना चाहिए। उसके बाद अगर मेरे पास वो एरे, मतलब करंट एलिमेंट क्या है मेरा यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाए, अगर वो 0 आएगा तो मुझे स्वैप करना है। स्वैप किसको करना है, 0, जेड को, और यहाँ से मुझे जेड को प्लस कर देना है और ओ को प्लस कर देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये कंडीशन इफ में आएगी, ठीक है। एल्स इफ में क्या आएगा, तो अगर वो 0 नहीं है तो क्या होगा, वो अगर 0 नहीं है तो वो मेरे पास जो मेरा करंट एलिमेंट है वो मेरे पास 1 होगा। अगर 1 होगा तो मुझे स्वैप नहीं करना, मुझे जो मेरा ओ पॉइंटर है ना उसको आगे लेके जाना है। अब डरो मत, मैं आपको ड्राई रन करके बताऊंगा ना, चमक जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, एल्स इफ। अब भाई 0 नहीं है 1 नहीं है तो वो क्या होगा, जो करंट एलिमेंट है वो मेरा 2 होगा। अब 2 होगा तो मुझे क्या करना है, मुझे स्वेपिंग करनी है यहाँ पे वापस से। अब मुझे स्वेप किसको करना है, मुझे मेरा करंट एलिमेंट कोमा जो मेरा लास्ट पॉइंटर है उसको स्वेप करके मुझे टी को माइनस करना है। अब टी को माइनस क्यों किया, क्योंकि जो मेरा टी पॉइंटर है ना, टी पॉइंटर मेरा क्या जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, और जो मेरे यहाँ पे 2 पॉइंटर है ये मेरे कहाँ पे जाएंगे, ये मेरे लेफ्ट से राइट जाएंगे और ये मेरा राइट से लेफ्ट जाएगा। इसको अगर हम जब ड्राई रन करेंगे ना, ड्राई रन, उसके बाद आप क्या हो जाएगा, ये चमक जाएगा कि यहाँ पे कौन से केस ले रहे हैं हम। अब हम चलते हैं हमारे लीड कोड पे। एग्जैक्टली जो हमने कोड लिखा है वो वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, यही कोड अप्लाई करेंगे और देखते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। तो हम आगे अपने लीड कोड क्वेश्चन नंबर 75 सॉर्ट कलर्स। अब क्वेश्चन देखते हैं। गिवन एन एरे नम्स विथ एन ऑब्जेक्ट कलर्ड विथ रेड ब्लू व्हाइट सॉर्ट इन प्लेस। अब आपको मैंने कल बताया था जो इन प्लेस होता है उसका मतलब होता है कि जो हमारे पास एरे गिवन है ना उसी एरे में काम करना है, हमें दूसरा एरे कोई एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करके वो नहीं करना, ठीक है। ऑब्जेक्टेड ऑफ द सेम कलर आर एडजस्टेंट, ओके रेड ब्लू, ये लाइन आपको समझ में आ गई कि हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है। जो एलिमेंट्स में इंटीजर है वो हमारे पास 0 1 2 रिप्रेजेंटेड द कलर। अब जो 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा रेड कलर, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट कलर और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर, ओके। अब हम देखते हैं इसमें कंस्टेंट्स क्या क्या दे रखे हैं। यहाँ पे जो n है वो है हमारे पास नम्स डॉट लेंथ, जो एरे की लेंथ है,
और जो n की वैल्यू होनी चाहिए, जो मेरे पास लेंथ है वो हमारे पास 1 से लेके 300 तक या 300 के बराबर वहाँ तक जानी चाहिए। अब इस कोड को मैं आपको एक बार मेरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे समझाता हूँ, फिर हम काम करते हैं इस पे। देखते हैं जो हमारा पहला इनपुट गिवन है उसके अंदर जो हमारे पास एरे है उस नम्स में क्या गिवन है 2 0 2 1 1 0, और हमें सॉर्ट करके क्या करना है, उनको जितने भी जीरोज है वो जीरोज एरिया इधर लेके आना है, वंस एरिया को मिडल में लेके आना है और टूज एरिया को एंड में लेके जाना है। तो ये क्या है, ये मेरे पास जीरोज एरिया है, ये मेरे पास वंस एरियाज है, और ये मेरे पास टूज एरिया है। इतना समझ में आया। अब इनपुट सेकंड इनपुट में क्या हो रहा है, जो मेरे पास एरे गिवन है 2 0 1, उसको क्या करना है, हमें सॉर्ट करके जितने भी जीरोज है उसको स्टार्टिंग में लेके आना है, मिडिल में 1 चाहिए और एंड में 2 चाहिए। तो जो मैंने आपको 3 पॉइंटेड टेक्निक बताई थी ना, उसी से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और इसका हम एक बार सूडो कोड लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। जो मेरे पास एक एरे है ना, ये वाला 2 0 2 1 1 0, तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंटर लिए, सेम 3 पॉइंटर में जो हमने एग्जाम्पल लिया था वैसे करना है। यहाँ पे मैंने एक जेड पॉइंटर लिया, एक ओ लिया, और लास्ट में मैंने टी पॉइंटर लिया। सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा, जो मेरा ओ पॉइंटर है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास करंट एलिमेंट है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, z इक्वल्स टू का 0 हो गया, o इक्वल्स टू 0 हो गया, और t है वो क्या हो गया n-1, मतलब एरे डॉट लेंथ -1। अब मुझे यहाँ पे एक वाइल लूप लगाना है। वाइल लूप में क्या करूँगा, वही मेरे पास जो o को पॉइंटर है उज लेस देन इक्वल्स टू t पॉइंटर। अब क्या करना है, अगर मेरे पास स्टार्टिंग करंट एलिमेंट मेरे को अगर 0 मिला तो मुझे क्या करना है, स्वैप करूँगा। स्वैप किसको करूँगा भाई, 0, z को, यहाँ से o को आगे बढ़ा देंगे और z पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे। और अगर ये नहीं हुआ तो एल सिप में क्या होगा, अगर 0 नहीं है तो भाई क्या होगा, वो 0 नहीं है तो भाई वो 1 होगा। अगर वो 1 आया तो हमें क्या करना है, सिर्फ ओ पॉइंटर को आगे बढ़ाना है, कोई स्वैपिंग नहीं करनी। भाई 0 भी नहीं आया 1 भी नहीं आया तो हमें एल सिप में क्या करना है, एल सिप में करना है एरे ऑफ, अगर मेरे पास करंट एलिमेंट अब क्या 2 आएगा तो मुझे सिंपल क्या करना है, स्वैप करना है। इसको करना है मुझे स्वैप करना है यहाँ पे ओ कोमा टी को, मतलब अब क्या करना है, यहाँ पे टी को माइनस करना है। क्यों करना है, ये आपको पता है कि टी तो इधर आएगा और ये दोनों जो जितने भी पॉइंटर है, ये पॉइंटर मेरे इधर जाएंगे। ये समझ में आ गया। ये मैंने आपको जो 3 पॉइंटर में एग्जांपल दिया था, एग्जैक्टली वही कोड है यहाँ पे मैं पेस्ट करना वहाँ पे। अब हम चलते लीड कोड पे, उसको क्वेश्चन सोल्व करते जल्दी से। हम आगे क्वेश्चन में, अब हमें क्या करना है, जो हमें वहाँ पे किया था, हमें 3 पॉइंटर बनाने हैं। इंट z इक्वल्स टू 0 एक पॉइंटर बनाया, इंट o इज इक्वल्स टू 0 एक पॉइंटर बनाया, और एक जो लास्ट एंड में पॉइंटर रहेगा t, वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा nums डॉट लेंथ -1। ठीक है, 3 पॉइंटर बनाए। अब मुझे क्या करना था, अब मुझे यहाँ पे वाइल लूप लगाना है। ठीक है, वाइल लूप लगाया, कंडीशन क्या बताई थी आपको, अगर जो ओ पॉइंटर है वो लेस देन इक्वल्स टू टी पॉइंटर के होगा तो हमें क्या करना है, अगर मेरे पास इफ एरे ऑफ, अगर ओ पॉइंटर में मुझे करंट एलिमेंट में अगर 0 मिलेगा तो मुझे स्वैपिंग करनी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्वैप करना, किसको करना है, स्वैप करना है मुझे इंट टेम्प इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ ओ, फिर नम्स जो मेरा करंट एलिमेंट है उसको किसका स्वैप करना, किसके साथ स्वैप करना है, नम्स ऑफ मेरे जेड पॉइंटर के साथ, और जो नम्स ऑफ जो जेड पॉइंटर है उसको हमें कर देंगे टेम्प। क्या कर देंगे हम, टेम्प। एक चीज़ याद रखना, जो मैंने यहाँ पे एरे यूज़ किया ना, ये एरे नहीं, इस एरे का नाम यहाँ पे नम्स है। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर मेरे पास अगर 0 मिला तो मुझे स्वैप करना था, कर दिया। और मैंने ये भी बताया था, अगर जो ओ पॉइंटर है उसको आप बढ़ा देना, साथ ही साथ में जेड पॉइंटर है उसको भी बढ़ा देना। भाई अब मैंने सोच लिया, भाई मेरे पास 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आएगा तो मेरे पास क्या आएगा, अगर 0 नहीं आएगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास एल्स इफ, तो मेरे पास जो एरे है वो अगर वो नहीं आएगा तो मेरे पास भाई क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1 आएगा तो मुझे सिर्फ जो भी मेरे पास करंट पॉइंटर है उसको बढ़ा देना है। ठीक है, अब मेरे पास 0 भी नहीं आया, 1 भी नहीं आया, एल्स इफ अगर मेरे पास ये दोनों नहीं मिले तो मैं क्या बोलूँगा, तो मेरे पास नम्स है, क्या ओ पॉइंटर है, अगर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा तो मुझे क्या करना है, वापिस से यहाँ पे स्वैप करना है, हमें स्वैपिंग करनी है। अब स्वैपिंग कैसे करेंगे,
बोलूँगा इंट एक टेम्प वेरिएबल बनाया, उसको मैं किसके बराबर कर दूंगा, नम्स ऑफ क्या ओ, ओके। जो मेरे पास करंट एलिमेंट ओ है उसको मैं किससे सेव करूँगा, नम्स ऑफ टी पॉइंटर के साथ, ओके। नम्स ऑफ जो मेरा टी पॉइंटर है उसको मैं क्या कर दूंगा, लास्ट में टेम्प के बराबर कर दूंगा। और ना मुझे ओ पॉइंटर को आगे करना, ना मुझे जेड पॉइंटर आगे करना, मुझे सिर्फ जो पीछे लेके आना है वो टी पॉइंटर को पीछे लेके आना है। बस यही कोड है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, अरे यूज़ नहीं करना, ये आदत हो गई है, यहाँ पे नम्स यूज करना है, ठीक है। ये आपका कोड आप देख सकते हो। अब एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या एरर आ रही है। देखो आप रन करते ही चल गए, देख सकते हो सारे केसेस पास हो चुके हैं। अब आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके ये आपका लीड कोड क्वेश्चन बन गया। तो कल जो हमने 2 पॉइंटर पढ़ा था और आज 3 पॉइंटर पढ़ा है, आगे भर भर के क्वेश्चन आएंगे। अब देख सकते हो आपने 2 पॉइंटर 3 पॉइंटर का सिर्फ कोड देखा और आप 2-3 क्वेश्चन बना ले गए। आगे हर क्वेश्चन में ये 2 पॉइंटर 3 पॉइंटर यूज होने वाली है, तो आप इनको ध्यान से देख लेना। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।